जब भी कोई नेगेटिव बातें चलती है, जब भी कोई नेगेटिव बातें आती है कहीं भी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, ठीक, बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। अगर आप अगर 98% पॉजिटिव हो, 2% नेगेटिव सोच अगर आपके अंदर घुस गया, तो वो 98 को कब दबा देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव डाउनवर्ड बहुत फास्ट भागता है, पॉजिटिव चीज़ें फटाक से नीचे जाती है। जैसे आपकी एक निगेटिविटी अगर किसी को पता चल गया, आपके सारे किए धरे, आपके सारे अच्छे काम ख़त्म उसी दिन। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव, कम से कम अपने डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना है। अगर आपकी टीम में कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिए अकेले में। लेकिन कभी भी डाउनलाइन को ये फील नहीं होने दीजिए कि आप टूट रहे हो। कभी भी डाउनलाइन को ये नहीं पता चलने दीजिए कि आपके अंदर निगेटिविटी आ गई है। आपके अंदर अगर निगेटिविटी आ गई, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे काउंसलिंग कीजिए और अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए। लेकिन कभी भी अपने डाउनलाइन के बीच में आके रोना नहीं रोना है ज़िंदगी में, क्योंकि आपको देख के आपका डाउनलाइन का मनोबल चलता है। आप जैसा करोगे आपका डाउनलाइन वैसा ही करेगा। जब आप एक रोने वाला लीडर बनोगे, आपका डाउनलाइन बिल्कुल आपके साथ नहीं चलेगा। ओके लीडर्स, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए आप लोग। जी सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट है डायरेक्शन। एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। जो आप एफर्ट लगाते हो, जो आपके अंदर करेज है काम करने का, विदाउट पर्पस कुछ भी नहीं चलेगा। आप अगर एफर्ट लगा रहे हो, सही दिशा में नहीं लगा रहे हो, मान लिया कोई आपके साथ बंदा ज्वाइन हुआ लेकिन वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कितना भी धक्का मार लो, कितना भी कुछ कर लो, वो बंदा काम नहीं करेगा। तो आपको ये जल्दी पहचानना पड़ेगा कि आप एफ़र्ट कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। आप एफ़र्ट किस दिशा में लगा रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा। आपने कभी भी गलत दिशा में एफ़र्ट ज़्यादा नहीं लगाना है। आपका काम है बंदे को सही ढंग से समझाना, सही तरीके से लेके चलना, उसकी अच्छाइयाँ बताना, हर चीज़ करना उसके साथ। लेकिन जब होता है कोई कोई लीडर ऐसा, कितना भी खींच लो आप, वो तो बिल्कुल बोलेगा लेट गया तो मैं लेट गया भाई, हिलूँगा नहीं। तो ऐसे लोग के साथ ज़्यादा पीछे मत पड़िए, उसको साथ में रखिए। आगे वाले आने वाले समय में हो सकता है कि वो फिर से खड़ा हो जाए, लेकिन उसके पीछे अपना जो काम का स्पीड है उसको रोकना नहीं है। ओके, तो हम अपना पर्पस और डायरेक्शन हमेशा सही दिशा में लगाना है। आपका पर्पस जो है क्लियर कीजिए और सही दिशा में। जब भी पर्पस का मतलब है कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में। अगर हमने डायमंड बनना है तो ये हमारा पर्पस है कि हमने डायमंड बनना है एक दिन। और अब डायरेक्शन होता है दिशा। बनना तो हमको डायमंड है, हम काम कौन सा कर रहे हैं, ब्रॉन्ज वाला भी नहीं कर रहे हैं, तो डायमंड कैसे बनेंगे। तो दिशा, आपको दिशा कहाँ से मिलेगी, आपके गुरु से मिलेगी। आप बिल्कुल उसको रेडी कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए, आपके ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बनाइए। आपके स्लीपियस वेलनेस में जो आप ज्वाइन किए हैं इसका ब्लूप्रिंट आप तैयार कीजिए। और जब आप इस तरह से काम करोगे, पर्पस और डायरेक्शन जब आपका मैच कर जाएगा, तो आपकी सफलता का जो रेशियो है काफ़ी तेज़ बढ़ेगा। अच्छा, आपके साथ लीडर्स, आपके साथ जो डाउनलाइन आएंगे किस प्रकार के आएंगे आप देखेंगे। एक तो जो होता है उसका कैटेगरी का नाम होता है लोटा प्रसाद। लोटा प्रसाद का मतलब यहाँ पे कौन कौन समझ रहा है, बता सकते हैं कोई? हिंदी वाले आप लोग समझ सकते हो लोटा प्रसाद का यहाँ पे अर्थ क्या है? कोई लीडर बता सकते हैं लोटा प्रसाद किसको बोला जाता है? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ लोटा प्रसाद कौन होता है। लोटा प्रसाद वो होता है जो ना तो आपकी सुनेगा ना तो किसी और की सुनेगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरी टीम अच्छी है, मेरी टीम अच्छी काम कर रही है, तू मेरे साथ आ जा, वो आपके साथ आ जाएगा। कल को बाहर का कोई बंदा आएगा, बोलेगा यार मैं तो एक नया कंपनी खोल रहा हूँ, आजा भाई तू मेरे साथ, मैं तो तेरे को यहाँ पे एम्बेसडर बना दूंगा 2 महीने में, वो आपके उधर चला जाएगा। उधर से कोई और तीसरा उसके साथ मिल जाएगा, वो उधर, मतलब वो कहीं भी लुढ़क जाएगा। तो जो ऐसे लुढ़कने वाले लीडर होते हैं वो 100% फेलियर होते हैं। कोई 0% का भी चांस नहीं है कि वो बंदा सक्सेस हो जाए, क्योंकि वो है ही नहीं, वो बंदा ही नहीं है। वो गोल मटका हो रखा है, वो कहीं भी लुढ़कता रहेगा, ना तो काम करेगा ना तो करने देगा। तो अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं
तो उनसे दूरी बनाना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव काम कर रहा है उसका भी दिमाग ख़राब करेगा। वो आपकी टीम में एक घाव का काम करेगा। अगर उस घाव को नहीं निकालें तो ये बहुत ही ख़राब होगा एक दिन। इसलिए उस घाव को जो है हमेशा निकाल के रखना है और ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी आपको। लोटा प्रसाद को अपने टीम में नहीं रखना है कभी भी। ओके, अगला जो आएगा आपके साथ वो आएगा कैलकुलेटेड लीडर। मतलब कैलकुलेटेड लीडर का मतलब है कि काम जो है अगर उसका अच्छा चल रहा है तब तो भाई आपके साथ करेगा, और वो कब निगेटिव होकर बैठ जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा आपको। मतलब वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलेगा। अगर उसके चेक बन रहे हैं वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, लेकिन उसके चेक अगर बन रहे हैं वो आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन वो कब आपको छोड़ के पीछे हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लीडर्स को भी नज़र में रखना है। वो लीडर काम करेगा आपके साथ, लेकिन नज़र में उसको हमेशा रखना है कि ये कभी भी बंदा लुढ़क सकता है। तो उससे क्या करना, उसको हमेशा टास्क देते रहना है कुछ ना कुछ, ताकि वो उसमें उलझा रहे। और जब आप टास्क दोगे तो उसके चेक भी बनेंगे। तो ऐसे लीडर चल सकते हैं आपके साथ। अच्छा, और जो तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है गुरु भक्त का। दोस्तों, ऐसे लीडर्स जो होते हैं, ऐसे जो डाउनलाइन होते हैं, वो बिल्कुल आपका साथ सुख में भी रहेगा, आपका साथ दुख में भी रहेगा। ये आपके कोर टीम का बंदा हो जाएगा। तो ऐसे बंदों की भी पहचान करना है और अपने गुरु भक्त को एक अलग टीम में रखना है। मैंने पहले बताया था कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको आपकी टीम का, कि आपकी टीम में कैसे कैसे लोग हैं, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। जो गुरु भक्त लोग होंगे, आप उसको कोई काम दे दोगे, आप उसकी टीम, अगर उसकी 10 की टीम है, आपने उसको टास्क दे दिया कि भाई आपको 10 लोगों की रिपोर्टिंग करनी है, वो शाम में आपको 10 लोगों की रिपोर्टिंग 100% करेगा। वैसे लोग को आप सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए रखिए, क्योंकि वो काम ऑलरेडी सीख रखा है, वो गुरु भक्त है, उससे आपको काम लेना है। क्योंकि अगर आप ही पूरे टीम के साथ काम करने में लगे रहोगे तो आप ज़्यादा नहीं संभाल पाओगे। आपने आपका कोर टीम चुनना ही पड़ेगा, आपको आपका कोर टीम बनाना ही पड़ेगा। जब आपका कोर टीम तैयार हो जाएगा, जब आपके नीचे गुरु भक्त तैयार हो जाएंगे, वो रिपोर्टिंग करेंगे आपको, और जो रिपोर्टिंग करेंगे तब आपका बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। क्योंकि जब आप अकेले थे, अकेले पूरा टीम को संभाल रहे थे, अब आपके साथ गुरु भक्त 10 लोग आ गए हैं, तो वो आपका काम आसान कर देंगे और आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी वहाँ से। दिस इज़ नॉट सेल्फ ओरिएंटेड बिज़नेस। ये सेल्फ ओरिएंटेड बिज़नेस नहीं है। कोई अगर चाह लेगा कि मैं अकेला ही ये बिज़नेस कर लूँगा तो ये संभव नहीं है। ये सिस्टम ओरिएंटेड बिज़नेस है, ये अपलाइन ओरिएंटेड बिज़नेस है। आपको आपके अपलाइन के साथ चलना पड़ेगा, आपको आपके डाउनलाइन के साथ चलना पड़ेगा, आपको सिस्टम के साथ। ये टीम वर्क है। मैंने पहले भी बताया था, कल 8 स्टेप ट्रेनिंग जब लिया था, कि हमें एक टीम की तरह खेलना पड़ेगा। हमको पता करना पड़ेगा कि मेरी टीम में कौन बंदा है जो कि अच्छा प्लानर है, कौन बंदा है जो कि एफआईएम अच्छा कर लेता है, कौन बंदा ऐसा है जो कि लोगों को बुलाने में माहिर है, उसकी बातें लोग सुनता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमने उस कैटेगरी में रखना पड़ेगा कि भाई तू सिर्फ लोगों को, प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर, इन्विटेशन में माहिर रहना पड़ेगा। तो अगर हम टीम के साथ चलेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, तो हमारा काम काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। आप सभी को पता है, कोई क्रिकेट मैच अगर खेलता है, कोई टीम खेलती है, तो उसके अंदर बॉलर भी होता है, बैट्समैन होता है, विकेट कीपर होता है, ऑलराउंडर होता है, सारे होते हैं। वो क्या, पूरी टीम बैलेंस बनती है। अगर एक बंदा कम भी परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा बंदा उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा। एक दूसरे का कमी और एक दूसरे की अच्छाई दोनों हमको पता होने चाहिए। अगर मेरी टीम में आरके सर की लोग बात सुनते हैं, वो आ जाते हैं, कम से कम उनको प्लान नहीं आता है, ठीक है, प्लान नहीं आता है, वो बुला तो सकते हैं लोगों को। अभी मुलायम जी हैं, वो मान लिया एफआईएम अच्छा कर लेते हैं और फॉलोअप कोई अच्छा कर लेता है। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि कौन से लीडर के पास कौन सा गुण है, उसके हिसाब से उनका टास्क बांटना पड़ेगा और फिर कम करना पड़ेगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार पे ध्यान देना पड़ेगा अपने अपने इलाके में। छोटा छोटा से शुरुआत कीजिए, 5 लोग 10 लोग से, और आने वाले समय में फिर ये कारवां बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से